जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी को मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईक्यू स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हरियाणा सिटी 2025 के लिए मैथ की क्लास, जो हमारा सेट नंबर 5 है। अगर आपने पहले वाले सेट नहीं देखे हैं तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट हरियाणा जीके की, इंडिया जीके की, मैथ की और रीजनिंग की बनी हुई है। आप वहां से पहले वाले सेट देख सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। पूरा हरियाणा सिटी के लिए आपके लिए तैयारी करवाई जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको पता है मैथ या तो 15 नंबर का या 20 नंबर का पूछा जाएगा। मैथ और रीजनिंग के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैथ और रीजनिंग और हरियाणा जीके सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हरियाणा जीके, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। ठीक है भाई, तो इनके ऊपर बिल्कुल फोकस करेंगे। सेट नंबर 5 आज हम करने जा रहे हैं मेरे दोस्तों। डेली आपको सुबह 11 बजे मैथ की क्लास देखने को मिलती है। 1 बजे आपको दोपहर को रीजनिंग की क्लास, सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके की। अगर लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो लाइव क्लास आपको देखने को मिलेगी कितने बजे? रात को 9 से 10 बजे हरियाणा जीके, 10 से 11 इंडिया जीके। तो चलिए शुरुआत करेंगे सेट नंबर 5 की। और सेट नंबर 5 के अंदर भी हमारी टाइप 2 चली हुई है भाई। कौन सी? टाइप 2। टाइप 2 का आज हमारा 11वां क्वेश्चन है। 10 तक हमने पिछले सेट में कर लिए थे। संख्या 23 तथा 100 के मध्य कितनी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं आएंगी जो 6 से क्या हो जाएंगी? पूरी पूरी भाग हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि आपको पहले तो ये ढूंढना है कि 23 से 100 के बीच में, 23 से 100 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से पूरी पूरी भाग हो जाएंगी। देखिए 23 के बाद अगर सबसे पहले संख्या देखी जाए जो 6 से भाग होगी, वो कौन सी है? 24। 6 चौका 24 होता है। 24 के बाद कौन सी होगी? 30। 30 के बाद कौन सी होगी? 36। और लास्ट में कौन सी होगी भाई? लास्ट में जो संख्या होगी, क्या 100 6 से भाग है? बिल्कुल भाग नहीं है। क्या 99 है? बिल्कुल भाग नहीं है। ठीक है, 99 भी बिल्कुल भाग नहीं। क्या 97 है? 97 भी नहीं। क्या 96 भाग है भाई? 96 बिल्कुल 6 से भाग है। 6 से भाग दोगे तो ये पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो पहली संख्या 24 आई और लास्ट की संख्या 96 आई। तो आपको बताना है कितनी ऐसी संख्या है 23 और 100 के बीच में जो 6 से भाग हो जाएगी। देखिए पहली संख्या है 24, 24 के बाद संख्या 30, 30 के बाद संख्या आई 36 और चलती 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 लास्ट तक जाएंगी 96 तक। ठीक है, तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, an इज इक्वल टू ए प्लस के n माइनस के 1 इंटू में डी। आपको यहाँ पर n निकालना है। n इंटू मतलब नंबर ऑफ संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं। यहाँ पर जो 24 है ये पहला पद है, यानी कि a का मान 24 है। और यहाँ पर d का मान यानी कि सारव अंतर जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, 30 में से 24, 36 में से 30, सबके बीच में 6 का डिफरेंस है। तो डी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जब डिफरेंस सेम हो तभी वो समानांतर श्रेणी होती है और तभी आपका ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ए एन का मान, जो लास्ट का जो नंबर होता है वो आपके पास ए एन का मान होता है, तो ये 96 हो जाएगा। तो यहाँ पर रख दो भाई ए एन के फॉर्मूले में। यहाँ से ए एन का मान 96 आया, ए का मान आपके पास 24 है, प्लस के एन माइनस के 1 है, और इंटू में मेरे दोस्तों डी, डी का मान कितना है? 6 है। इसको सोल्व कर लो। 96 बराबर है, यहाँ से आ गया 24 प्लस के 6n, 6 की n के साथ गुणा कर दी, 6 की -1 के साथ गुणा कर दी, तो माइनस के 6 हो जाएगी। यहाँ पर सोल्व करूँगा इसको। 96, 24 प्लस का इस साइड में लेके आ जाओ, माइनस का हो जाएगा। -6 का इस साइड में लेके आ जाओ, प्लस के 6 हो जाएगा। और बराबर में आपके पास 6n के बराबर बच जाएगा। तो 96 और 6 आपके पास 102। 102 में से आप जब 24 घटाओगे तो आपके पास कितना बच जाएगा? 72। ठीक है, n माइनस के 1 है भाई, यहाँ पे n माइनस के 1 इंटू में d है। ठीक है, तो आपको इसका मान बताना है। n माइनस 1 इंटू में 6, तो इसका पूरा का पूरा मान निकालो, कितना हो जाएगा? 96 में जब 24 घटाओगे, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 72 प्लस के 6 बराबर आ जाएगा 6n के भाई। 72 और 6 कितना होता है? 78, 78 बराबर 6n। तो n का मान यहाँ से किसके बराबर आया? 78 बटे में 6। तो 13 छिकू कितने होते हैं? 78 होते हैं। कितने होते हैं? 78। तो n का मान कितना आया? 13। यानी कि 13 ऐसी संख्याएं होंगी 23 और 100 के बीच में जो 6 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन। पहले देखो 23 और 100 के बीच में पहली संख्या जो है 23 के बाद 24 आती है, 24 6 से भाग होती है, फिर 30 आएगी, फिर 36 आएगी, और लास्ट में 100 से पहले 96।
97 6 से भाग नहीं है, 98 नहीं है, 99 नहीं है, 100 नहीं है। आपको 23 और 100 के बीच में ही देखना है। ए का मान 24, डी का मान 6, यानी कि दोनों पदों के बीच में अंतर। ए एन बराबर जो लास्ट का नंबर होता है, सॉरी भाई थोड़ी आज तबीयत खराब है, तो 96 में से यहाँ से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, एन का मान आ जाएगा 13, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 12। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15, 25, 40 और 75 से पूरी पूरी भाग हो जाए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है ऑप्शन में से, जो 15 से भी भाग होनी चाहिए, 25 से भी, 40 से भी और 75 में से। भाई अगर आप इसको 15 से भाग दे के देखोगे, फिर 25 से, फिर 40 से, फिर 75 से, भाई आपका पूरा का पूरा आधा घंटा तो इसमें ही चला जाएगा। ऐसे नहीं करना है। तो आपको पता होगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 लिख दो, यही होती है। 1 2 3 4, यही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। भाई जो ये संख्या दी है 15, 25, 40 और 75, आपको इनका क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्तक निकालना है भाई, लघुत्तम समापवर्तक। तो इनका लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक का मतलब ऐसा नंबर ढूंढो जो किससे भाग हो? 15 से भी, 25 से भी, 40 से भी और 75 से भी। तो 15 दूनी 30, 30 भाग नहीं होगा, गुणा करते जाओगे। जैसे बड़ा नंबर पकड़ लो 75, क्या 75 15 से भाग है, 25 से भाग है, लेकिन 40 से भाग नहीं है। ठीक है, 75 के बाद क्या आएगा? 150, 150 भी भाग नहीं है। 75 के बाद मेरे दोस्तों अगर बात करें 6, देखो 75 छिक्का, 6 पंजे 30, 0 3 42 और 3 45, 450 भी नहीं होगा। तो इनका जो लघुत्तम स्वापर्तक आएगा 600 आएगा। 15, 25, 40, 75, इनका लघुत्तम स्वापर्तक कितना आएगा? 600 आएगा। ठीक है, 600 ऐसा नंबर होगा 15, 25, 40, 75 जो सभी से भाग हो जाएगा, वही इनका लघुत्तम स्वापर्तक होता है। तो क्या करना आपको? 999 को, 9999 को 600 से भाग देना है, 600 से भाग देना है। ठीक है, जब आप इसको 600 से भाग दोगे तो 15 छिके 90 होता है, 9000 पर जाएगा। फिर ये 16 छिके 196 होता है। ठीक है, 16 छिक्के पर नहीं जाएगा, 15 छिक्कू 90 यानी कि 9000। आपके पास जो शेषफल बचेगा वो 399 बचेगा। भाग देकर देखना कितना शेषफल बचेगा? 399। तो जो बड़ी संख्या है इसमें से आप 399 घटा दो। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 6 और यहाँ से 9, तो 9600। ऑप्शन नंबर यानी कि थर्ड आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि 9600। समझ में आ गया होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9999। 15, 25, 40, 75 का लघुत्तम स्वापर्तक निकालो, 600 आ जाएगा। फिर इसको 9999 को 600 से भाग दे दो, 399 आ जाएगा। फिर इसमें से घटा दो 96 से, ऑप्शन नंबर थर्ड। भाई देखिए लघुत्तम स्वापर्तक कैसे निकालते थे आप जब छोटे थे? 15, 25, 40, 75 ऐसे निकालते थे कि नहीं निकालते थे? फिर आप कट करते जाते थे। कैसे कट करते थे? जैसे 3 पर कट करते थे, 3 पंजे 15, ये 25, ये 40। ठीक है, 3 दूनी 6, 25 या 75 ऐसे कट करते हुए जाते थे। फिर 5 पर, 5 एकम 5, पंजो पंजो 25, 5 अट्ठे 40, पंजो पंजो 25। ठीक है, फिर 5 पर कट करोगे, 1 1 8, 1 आ गया। ठीक है, फिर पूरा का पूरा 8 पर कट कर दो। ठीक है, 8 पंजे 40, 40 पंजे 200, 200 तिया 600, ऐसे लघुत्तम स्वापर्तक निकालते थे। ठीक है, तो 600 इनका लघुत्तम स्वापर्तक, तो राइट ऑप्शन 9600 रहेगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15, 25, 40 और 75 से भाग होगी। उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन देख लेते हैं 2016 के अंदर कहाँ पर पूछा गया। फीमेल MPHW HSSC के अंदर पूछा गया था। सेम यही क्वेश्चन HSSC स्टेशन सुपरवाइजर परीक्षा 2016 में पूछा गया। इसलिए HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछती है, ज़्यादा मत्था मारने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को उम्मीद करता हूँ कर लोगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। वही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9999। 15, 25, 40, 75 का लघुत्तम स्वापर्तक आएगा 600। भाई 600 को इससे भाग दे दो, भाग दोगे तो शेषफल जो बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा 399 बचेगा। तो 9999 को क्या करोगे? 399 इसमें से घटा दोगे तो आपके पास 9600 बच जाएगा। और कौन सा ऑप्शन आएगा? थर्ड ऑप्शन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
यदि n एक प्राकृतिक संख्या, भाई n लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, n है केवल, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 6n² प्लस के 6n किससे भाग होगी? भाई इसने क्या बोला है, n² प्लस के 6n। प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6, जीरो से आगे जितनी भी संख्याएं हैं 1 2 3 4 जो प्लस में है, ठीक है। अगर मैं n का मान 1 रख दूं, n का मान 1, तो देखिए n का मान 1 रखा, 1 का स्क्वायर प्लस के 6 गुणा के 1 का स्क्वायर होता है तो 6 प्लस के 6 आ गया 12। अभी 12 देखो किस किस से भाग है, 6 से भी भाग है और 12 से भी भाग है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो रहा है। कुछ भी मान रख के देखो n का, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, वो संख्या 6 से भी भाग होगी, 12 से भी भाग होगी। देख लिए हम 2 रख के देख लेते हैं, कुछ भी रख के देख लो जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। मैंने 1 रखा, आप n का मान 2 रख के देख लो, n बराबर 2 रख के देख लो, 6 इंटू n का मान 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर है प्लस के 6 इंटू में 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 4 होता है, तो 4 कर दो प्लस के 6 गुणा के 2 12 होता है, 6 चौका 24, 24 प्लस के 12 क्या आ जाएगा 36। क्या 36 6 से भाग नहीं है, 6 6 36 होता है। क्या 12 से भाग नहीं है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 होता है। तो हमेशा अगर n एक प्राकृतिक संख्या है तो 6n² प्लस के 6n हमेशा 6 से भी भाग होगी और 12 से भी भाग होगी, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है मेरे दोस्तों, क्लास को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसको दोगुना करने से वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? भाई आपको ऐसी संख्या बतानी है जिसको जब आप दोगुना करोगे तो वो संख्या जो है 12 से भी भाग होनी चाहिए, 18 से भी, 21 से भी और 30 से भी। भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, 12 का, 18 का, 21 का और 30 का क्या निकाल लेना है, लघुत्तम स्वापरतक निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, लघुत्तम स्वापरतक, ठीक है। तो कैसे निकालोगे इनका लघुत्तम स्वापरतक, ऐसे निकाल लो, देखिए 2 छिके 12, 2 नीम 18, ये पूरा 21, ये 15 दूनी 30 हो गया। जो कटता उसको काटते जाओ, फिर निकाल लो, देखिए 3 पर कट कर लो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आगे चलते जाओगे तो ये 2 आ जाएगा, फिर 3, फिर 5, फिर 7, तो 7 पंजे 35, 35 तिया 105, 105 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 105 दूनी 210, ठीक है। 210 गुणा 3 और गुणा सबकी गुणा कर दो आपस में, 2 3 2 3 5 7, यानी कि 2 गुणा के 3 गुणा के 2 गुणा के 3 गुणा के 7 गुणा के 5, वही आपका आंसर होगा। 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 तिया 36, या आप ऐसे गुणा करो, 7 पंजे 35 या 105, 105 दूनी 210 और ये 6 है, तो 210 की 6 से गुणा करो, फिर कितना आएगा 0, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1260 आया। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी कि सबसे न्यूनतम संख्या 1260 होगी। जब इसको आप दो गुणा करोगे तो यह 12 से भी भाग होगी, 18 से भी भाग होगी और 21 से भी भाग होगी और मेरे दोस्तों 30 से भी भाग होगी। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना था, आपको इनका लघुत्तम स्वापरतक निकालना था। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, यदि 1 से 50 संख्याओं में से 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं और ऐसी संख्याएं जिनमें 5 का अंक है निकाल दी जाती हैं तो कितनी संख्याएं शेष बचेंगी? इसने क्या बोला भाई, 1 से 50 तक ऐसी संख्याएं बताओ जो 5 से भाग होती है और जिनके लास्ट में 5 आता है, वो संख्याएं निकाल दोगे तो कितनी संख्याएं बच जाएगी? भाई 5 से कौन कौन सी, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, उसके बाद कौन सी आएगी 40 और 45 और उसके बाद 50, ठीक है। आपको पता है ये सभी संख्याएं 5 से भाग हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और इनके लास्ट में 5 है, जैसे 15 के लास्ट में, 5 के लास्ट में, 25 में, 35 में। ये संख्याएं आपको निकाल देनी और फिर बताना है कितनी संख्याएं बचेंगी। तो ये संख्याएं कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल संख्या थी 50 और जो 5 से भाग थी और जिनके लास्ट में 5 था वो मैंने निकाल दी। तो 50 में से 10 गया, कितनी संख्या बच गई 40, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचना चाहिए। भाई
ठीक है भाई, पहले तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। किसका? 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का और 7 का, लघुत्तम स्वापरतक एलसीएम। ठीक है भाई, आप देखो ऐसा नंबर जो 7 से भी भाग हो, 6 से भी, 5 से भी, 4 से भी, 3 से भी, 2 से भी, बड़ा नंबर पकड़ो। 7, 7 का पहाड़ा पढ़ते जाओ। 7 दूनी 14, 7 तिया 21। देखो कौन सी संख्या भाग हो रही है, तो आपको एक नंबर नजर आएगा 420, जो 2 से भी भाग होगा, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी और 7 से भी। तो इनका जो लघुत्तम स्वापरतक आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 420 आ जाएगा, 420। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बता चुका हूं बहुत बार। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है मेरे दोस्तों 9 9 9 9। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, 9 9 9 और जो ये एलसीएम आया है 420 एलसीएम आया है, इसको भाग देना है सबसे बड़ी संख्या को। देखिए भाग देकर देखेंगे यहां पर 9 9 9 9, 420 से भाग दे दो, कितने पर जाएगा? 420 दूनी जाएगा, 420 दूनी 840 होता है। ठीक है, 840। इसमें से माइनस करोगे, यहाँ से 9 बचेगा। पूरा ऊपर भाग देकर देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भाग दे देते हैं, स्पेस नहीं है वहाँ पर। यहाँ पर 9 9 9 से भाग दे दोगे। एलसीएम आया था 420, 420 दूनी पर जाएगा 840 होता है। 9 घटाया, 9 में से 4 गया मेरे दोस्तों 5 और 1 यहाँ पर बच गया 59 और 1 9 यहाँ पर। फिर कितने पर जाएगा? 420 तिया पर जाएगा। 3 दूनी 6 होगा और 1260 होता है। इससे आगे जाओगे 420 चौका तो इससे बड़ा नंबर हो जाएगा, 1260 होता है। तो इसको घटाओ, कितना बच गया? 399। कितना बच गया? 399। तो 399 339 सॉरी 339 बच गया, 339। तो जो बड़ा नंबर है 999 4 अंकों की, उसमें से ये घटा दो 339। 339 इसमें से घटाओ, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6 और 9, कितना बच गया? 9660 बच गया, 9660। ठीक है, अगर आगे ये नहीं देता ना कि शेष 1 आता है तो आपका यही आंसर हो जाता है, लेकिन इसने बोला शेष 1 आता है, तो इसमें 1 जोड़ दो तो 9661। 9661 यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सबको समझ में आया होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। 2 3 4 5 6 7 का एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने के बाद आपको पता है 420 इनका एलसीएम आया, लघुत्तम स्वापरतक आया, इसको भाग दे दो और जो यहाँ पर शेष बचेगा ये इसमें से घटा दो, सबसे बड़ी संख्या में से ये बचा, इसने बचा। 1 शेषफल आता है तो 1 जोड़ दो। अगर यहाँ पर बोलता 2 शेषफल आता है तो 2 जोड़ देते, 3 बोलता तो 3 जोड़ देते। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे। 7 की पावर n माइनस के 2 की पावर n किसके द्वारा भाग होगी? ठीक है, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर का मतलब क्या है भाई? n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट करो, तो 7 की पावर n माइनस 2 की पावर n किससे भाग होगी? अब भाई अगर मैं 7 के ऊपर 1 रख दूं, n का मान अगर 1 रखूं और माइनस 2 की पावर 1 रखूं, तो कितना आया? 5 आया। तो किससे भाग होगी? ये 5 से भाग होगी। बोलोगे सर हाँ बिल्कुल 5 से भाग होगी, लेकिन मैं यहाँ पर 7 की पावर 2 रखूँ, माइनस 2 की पावर 2 रखूँ, 7 7 49, 2 दूनी 4, ये भी 45 आया, ये भी 5 से भाग होगी। ठीक है, ये तो था बेसिक तरीका। लेकिन मेरे दोस्तों एक फॉर्मूला इसका होता है 7 की पावर n माइनस के 2 की पावर n, जहाँ पर n बिलोंग करता है n से। तो एक फॉर्मूला होता है जो an माइनस के bn, an माइनस के bn। ठीक है, किससे भाग होगी मेरे दोस्तों? ये हमेशा a माइनस बी से भाग होगी। मतलब 7 में से 2, ये आपका a जो है 7 है और b आपका 2 है। ये इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर दो, a माइनस बी, a का मान 7 माइनस के 2 यानी कि 5 आ जाएगा। बात समझे? मैं यहाँ पर आपको कुछ भी दे दूं, जैसे मैं आपको बोल दूं 11 की पावर n माइनस 7 की पावर n किससे भाग होगी, तो आप सीधा बताओगे 11 माइनस के 7 यानी कि हमेशा 4 से भाग होगी। चाहे आप रख के देख लो, 11 की पावर 1 माइनस 7 की पावर 1 तो कितना? 4 आया। क्या 4 से भाग नहीं है?
11 की पावर 2 रख के देख लो, -7 की पावर 2, 11 गुणा 11 121, 121 माइनस के 49 घटा के देख लो भाई। 11 में से 9 गया, 2 बच गया, 11 में से 4 गया मेरे दोस्तों, 7 बच गया। क्या ये 72 इससे भाग होगी भाई? ये बिल्कुल भाग होगी। ठीक है, कोई भी मान रखो तो a की पावर n माइनस बी की पावर n हमेशा a माइनस बी से भाग होगी। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 और 800 के बीच के सभी पूर्णांक जो 9 से भाग है उनका योग आपको बताना है। भैया आपको बताना है कि 200 और 800 के बीच में कितने नंबर हैं जो 9 से भाग है और उनका पूरा का पूरा योग बताना है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको योग बताना होता है तो SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस के an, a प्लस के an। ठीक है, आपको पता होगा 200 और 800 के बीच में सबसे पहली संख्या कौन सी होगी जो 9 से भाग होगी? 9 से भाग का नियम क्या है? अंकों का योग अगर 9 से भाग होता है तो संख्या भी 9 से भाग होगी। तो 200 के बाद जो सबसे पहली संख्या होगी वो 207 होगी जो 9 से भाग होगी। ठीक है, 207 के बाद 216 होगी, 216 के बाद 225 होगी, और लास्ट तक चलते जाओगे तो 800 से पहले मेरे दोस्तों कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी? 792 होगी। इससे आगे वाली भाग नहीं होगी 9 से, 793, 94, 95, 796। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान आया 207, ये क्या बन गई? आपकी समानांतर श्रेणी बन गई। ठीक है, यहाँ पर d का मान आया 9, 216 में से 7 घटाओ 9, और यहाँ पर an का मान है 792। an होता है जो लास्ट का नंबर होता है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला बताया मैंने, an इज इक्वल टू a प्लस के n माइनस के 1 इंटू में d। an का मान कितना है? 792 रख दो, बराबर a का मान आया 207 प्लस के n माइनस के 1 इंटू में d का मान आया 9, रखते जाओ यहाँ पर 792 बराबर 207 प्लस के 9n और माइनस के 9। ठीक है, 9 की n से गुणा कर दी और 9 की फिर इससे भी गुणा कर दी। ठीक है, तो यहाँ से 9n माइनस के क्या बन गया? 9 बन गया भाई। ठीक है, गुणा करते जाओगे तो 792 माइनस के होगा 207 और -9 का है तो इधर आके +9 हो जाएगा और बराबर आपके पास 9n बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। ठीक है भाई, 792 में से 207 घटाओगे, 12 में से 7 गया 5, लास्ट में कितना बचेगा? 585 बच जाएगा। कितना बचेगा? 585। ठीक है, 585 बचेगा। 585 बराबर किसके आ गया? 9n के बराबर आ गया। तो n का मान आपके पास कितना आएगा? 585 बटे में 585 बटे में मेरे दोस्तों 9। ठीक है, इसको भाग दे दो, कितने पर जाएगा? 9 छिका 54, 9 पंजे 45, n का मान 65 आ गया भाई। और इस फॉर्मूले के अंदर रखना है n का मान 65। ठीक है, a का मान 207, an का मान 792, इस फॉर्मूले के अंदर आपको रखना है। याद कर लो एक बार क्या क्या आया? a का मान 207, an का मान 792, n का मान 65 आया। ठीक है, फॉर्मूला आपको बताया SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस के an। ठीक है, n का मान आपके पास यहाँ पर कितना है? n का मान 66 आया था कि 65 आया था भाई? गलती से निकाल दिया होगा, 66 आएगा, 66। ठीक है, n का मान 66 आएगा, इस फॉर्मूले के अंदर रखो, n/2 a प्लस के an। ठीक है, n का मान वहां पर 66 आया था भाई, जो हमने घटाया था ना, 66 आना चाहिए। ठीक है, 65 गलती से आप देख लेना एक बार। तो यहां से जब आप करोगे n का मान 66 आया था तो 66 बटे 2 रख दो, a का मान 207 था प्लस के an का मान 792 था, 66 बटे के 2 यानी कि 33 हो जाएगा। तो 33 गुणा के 207 में 792 जोड़ोगे तो 999 हो जाएगा, और इनकी गुणा करोगे 9 तिया 27, 7 2 यानी कि 32,967, 32,967 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 और 1000 के बीच की सभी संख्याएं जो 13 से भाग है उनका आपको क्या बताना है भाई? जोड़ बताना है मेरे दोस्तों, योग बताना है। सेम फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल सेम बताया आपको, SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस के an।
ठीक है, करके देखना एक बार खुद से इस क्वेश्चन को, मैं भी करवा देता हूँ भाई। 100 और 1000 के बीच में सभी संख्याएं बताने जो 13 से भाग है। भाई 100 13 से भाग नहीं है, क्या 101 है, क्या 102 है, क्या 103 है, देखते जाना आपको। 13 8 104 होता है, तो पहला तो 104 हो जाएगा, 13 में 4 जोड़ोगे फिर 117 हो जाएगा, फिर आपके पास भाई कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। लास्ट में जब चलते जाओगे तो 1000 से छोटा नंबर कौन सा होगा जो 13 से भाग होगा। 1000 से छोटा नंबर मेरे दोस्तों कौन सा होगा, 988। उसके बाद भी जितनी भी संख्याएं हैं 989 90 91, ये मेरे दोस्तों 13 से भाग नहीं होगी, ये 988 होगा। तो ए का मान यहाँ से 104 आया, डी का मान कितना होता है 107 में से 4 घटाओ मेरे दोस्तों, कितना आ गया 13, और ए एन आपके पास कितना है 988। बस फॉर्मूले के अंदर रख दो, और क्या करना है, ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू में डी। ए एन का मान आपके पास 988 है, ए का मान 104 है, ठीक है, 104 प्लस के एन का मान आपको निकालना है पहले, और डी का मान आपके पास 13 है। तो यहाँ से निकालो 988 बराबर 104 प्लस के 13 एन और माइनस के 13, ठीक है। तो यहाँ से लेकर जाओ इसको, 988 माइनस के 104 इधर लेके आओगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 13 इधर लेके आ जाओगे, प्लस का 13 हो जाएगा, और बराबर बच जाएगा 13 एन के। 984 में से 104 घटाओ तो कितना बच गया, 0 0 8 और 8 880, 880 में 13 जोड़ोगे, 880 890 893 हो गया, ठीक है। 893 को भाग दे दोगे किससे, 13 से, तो एन का मान आ जाएगा 13 छिको 78, 78 बच गया, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्तों एन का मान आपके पास 68 आ गया, 13 8 पर जाएगा 104, एन का मान 68 आ गया, यहाँ पर आप रख के देख लो, ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर एन का मान 68 आया, ए का मान 104 आया, ए एन का मान ये आया, ठीक है। इसके अंदर रख के देखो फॉर्मूले के अंदर, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस के ए एन, ठीक है। एन का मान आपके पास 68 आया था, बटे में 2 कर दो। ए का मान आपके पास कितना था भाई, 104 था, प्लस के ए एन का मान आपके पास 988 था। 34 दूनी 68 होता है, तो भाग दे दो 34 गुणा के 988 में जब आप 104 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1092 हो जाएगा, 1092, ठीक है। आप इसको भाग दे के देखो, 4 दूनी 8 लास्ट में आ रहा है भाई, कहाँ कहीं पर तो हमने कुछ मिस्टेक कर दिया इसके अंदर भाई। 884 68 69 उसके अंदर मान आना चाहिए भाई। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ मिस्टेक है, एक बार इस क्वेश्चन को आप करके देखना, कहीं पर मेरे से गलती हो गई है। क्या गलती हो गई है, जोड़ घटा गुणा में गलती हो गई है। एक बार दोबारा कर लेते हैं। देखिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू में डी का मान था, ठीक है। तो आपको पता है ए एन का मान तो मेरे पास 988 आया था, बराबर ए का मान मेरे पास 104 था, प्लस के एन माइनस के 1 और इंटू में डी का मान था 13, ठीक है। तो 988 माइनस के 104 और प्लस का था, यहाँ से प्लस 13 हो जाएगा, और बराबर 13 एन के बच जाएगा। अब घटा के देखो, इसमें से जोड़ घटा गुणा में कुछ गलती हुई होगी। 8 में से 4 गया 4, 8 और 8 884 में 13 और जोड़ना था भाई, ठीक है। तो 4 3 7 और एक 4 3 7 जोड़ दो इसमें, 884 में 13 7 हो गया, और 88 और एक 89, 897 बटे 13। अब भाग देकर देखो तो 13 छिको 78, 13 निम्मा 117, यानी कि एन का मान 69 आएगा भाई, एन का मान 69, ठीक है। अब उस फॉर्मूले के अंदर रख के देखो, एन बाई 2 ए प्लस के ए एन, ठीक है। एस एन का मान 69 आया, बटे में 2। ए का मान आपके पास कितना था, 104 था। ए एन का मान आपके पास कितना था भाई, 988 था, ठीक है। जोड़ के देखो 69 बटे 2 गुणा में 104 और 988 को जोड़ो 1092, इसको कट करो, 2 पंजे 10, 2 चौके 8 और 2 छिके 12 भाई। तो 9 छिके 54, लास्ट में 4 आ रहे हैं, तो 69 की और आपको 546 की गुणा करनी है। तो आपका 37,674 ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट रहेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे,
और डेली क्लास आप ज्वाइन करते रहिए। मैथ और रीजनिंग के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं भाई जीके पढ़कर आप सिलेक्शन ले लोगे, ऐसा आपके मन में अगर वहम है, वो वहम ही रह जाएगा और आपका सीटी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो डेली क्लास को आप ज्वाइन करते रहना है, क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों। थैंक यू भाई।